क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये दे रखा है। तो क्या दिया हुआ है पहले मैं लिख देता हूं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब पी ई व एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। अतः पीई इंटरसेक्शन एफ जो है वो पीई इंटू पी एफ के बराबर आएगा, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही जो सिद्ध करना है उस पर आते हैं हम लोग। तो सिद्ध करना है हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये वाला केस तो लगा ही सकते हैं ना, मतलब ये तो फॉर्मूला है सीधा स्वतंत्र घटनाओं के लिए, कोई खास बात नहीं है इसमें। तो इसने बोला है कि ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी, तो ई व एफ डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये साबित करना है हमारे को। ई और एफ डैश मतलब क्या होता है, नॉट एफ। एफ डैश मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, एफ डैश का मतलब होता है नॉट एफ, एफ का कॉम्प्लीमेंट्री। तो पी एफ डैश का मतलब है 1 माइनस पी एफ, उसको एफ डैश बोलते हैं हम लोग, एफ के अलावा बाकी सब। एफ डैश मतलब नॉट एफ। तो इसने बोला है ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसका मतलब हमें यह सिद्ध करना है, इसका मतलब है कि हमें सिद्ध यह करना है कि पीई इंटरसेक्शन एफ डैश, जिन दो घटनाओं को स्वतंत्र घटनाएं सिद्ध करना होता है उनका इंटरसेक्शन अलग अलग प्रायिकता के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए बात। तो ये हमारे पास दिया है और सिद्ध है करना है का हिसाब किताब आ गया। अब जो सिद्ध करना है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग, चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में है पीई इंटरसेक्शन एफ डैश, इसको इसके बराबर लेके आना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश होता क्या है ये अपने को एक बार पहले समझ में तो आए, होता क्या है उसको समझने के लिए मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूं। वेन डायग्राम से आप लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज है क्या चीज, ई इंटरसेक्शन एफ डैश चीज क्या है, ये आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा अगर मैं वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा आपको तो। ठीक है, तो ये है ई, ये है एफ, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब क्या है, इसका मतलब है, मैं इधर करता हूं इसको, तो इसका मतलब यहां लिख देता हूं। ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब है, देखो ई का मतलब तो ई, इंटरसेक्शन का मतलब तथा, एफ डैश का मतलब एफ नहीं। ई है तथा एफ नहीं है, ई है तथा एफ नहीं है। ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब ई तो है लेकिन एफ नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश ये वाला पार्ट आता है, ओनली ई वाला केस। ये है ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई तो है तथा एफ नहीं है। इसको आप कह सकते हो केवल ई भी, ये केवल ई भी कहा जा सकता है, केवल ई भी कहा जा सकता है। फेयर में लिख दो, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, अगर आप लिखना चाहो तो फेयर में लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, वेन डायग्राम देख करके ये चीज समझ में आ रही है कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये बेसिकली पीई में से, पूरे के पूरे पीई में से इंटरसेक्शन हटा दें तो बन जाएगा। अगर पूरे पीई में से इंटरसेक्शन हटा दें तो ये वाला पार्ट आ जाता है ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो आप यहां पर लिखेंगे कि पीई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब क्या है, अगर डायग्राम से देखें तो पी इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब क्या है, पूरे के पूरे पीई में से आप माइनस करोगे ये कॉमन पार्ट, पीई इंटरसेक्शन एफ डैश आप माइनस करोगे, पूरे के पूरे पीई में से ये कॉमन पार्ट माइनस कर दो, पूरे ई में से ये कॉमन वाला पार्ट हट गया तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश आ गया। ई इंटरसेक्शन एफ डैश का मतलब है ई है लेकिन एफ नहीं है, तो वो ये वाला पार्ट आता है। वेन डायग्राम में आप बना सकते हो, फेयर में कर सकते हो, सारा का सारा, कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें। अब अगर आप यहां तक कर देते हो तो इसके बाद देखो क्या खास बात है, एक मिनट, ये क्या लिख दिया मैंने, ई इंटरसेक्शन एफ आएगा, सॉरी, हाँ ये बीच वाला ई इंटरसेक्शन एफ है। और हम लोग ये समीकरण नंबर 1 से जानते हैं कि पीई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आएगी पीई इंटू में पी एफ। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी, यहां से पीई हमारा कॉमन आ रहा है, 1 माइनस पी एफ के बराबर आ गया है, तो ये पीई है, 1 में से पी एफ माइनस करेंगे तो पी एफ डैश यहां पर बन जाएगा। ठीक है, 1 में से पी एफ माइनस करेंगे तो पी एफ डैश आ जाएगा, और हमें जो साबित करना है वो आ चुका है। आप देखेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश की प्रायिकता बराबर आ गई ई और एफ डैश के मल्टीप्लाई के,